नमस्कार दोस्तों। तो आज मेरी कथा का 23वां दिन है। कल की कथा में हमने सुना था कि कैसे रावण के अत्याचार से परेशान होकर सारे देव और मनुष्यगण श्री विष्णु भगवान जी के पास गए हैं कि हमारी रक्षा करो। इधर कश्यप और आदित्य राजा दशरथ और कौशल्या जी के रूप में अवधपुरी में प्रकट हुए हैं। तो अब श्री राम जी का अवतार होने वाला है। दोस्तों आइए उसी की कथा को हम आगे सुनते हैं। जय श्री राम। तो आइए रामायण को प्रारंभ करते हैं। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित तह दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी ही विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरणों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलान मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयौ तुरत मय पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत ही विनय की। निज दुख सुख सब गुरय सुनाऊ, कहे वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ। धरऊ धीर होय सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि हे राजन, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगिन चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्त सहित आहुतियों के देने पर अग्निदेव हाथ में चरु खीर लिए हुए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। यह है अभिबाट देहु नृप जाई, जथा जोग जह भाग बनाई। तब वशिष्ठ जी दशरथ जी से बोले, आपने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समुझाय, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चले आई। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे को 2 भाग में बांट दिया। के कई कह नृप सोदयऊ, रहो सु उभय भाग पुन भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धरे, दीन सुमत्र मन प्रसन्न करे। वह उनमें से 1 भाग राजा ने केकई को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रख दिया, अर्थात उनकी अनुमति लेकर। और इस प्रकार
उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। एह विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख बारी। जा दिन तय हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सभी स्त्रियां गर्भवती हो गईं। वे हृदय में बड़ी ही हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए हैं, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राजै रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चल गयऊ, जह प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जो लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अत शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी, ना बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहे अबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिर गन मनियारा, स्रवय सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा ही चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों के समान जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुर साज समाना। गगन विमल संकुल सुरजू था, गावै गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना, तब सारे देवता विमान सजाकर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसै सुमन सुअंजल साजी, गह गए गगन दुदुम्बी बाजी। अस्तुत करय नाग मुनि देवा, बहुविधि लावै निज निज सेवा। और सुंदर अंगुलियों में सजा सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। सुर समूह विनती कर पहुँच निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अकेले लोक विश्राम। देवताओं के समूह ने विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांत देने वाले जगाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट के पाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कह विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत माना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जह गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्री कंता। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी
कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। स्तुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र हैं। सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विद कीन चहे। कही कथा सुआई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमत डोली, तजवतात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अत प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होय बालक सुर भूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेना परय भव कूपा। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया से रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती है, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र प्रेम प्राप्त हुआ। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार ले लिया है। वे माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनिशिशु रोदन परम प्रिय बानी, सब भ्रम चल आई सब रानी। हर्षित जहत हैं धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी धुन सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मत धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए हैं। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया है। आनंद में अधीर हुई बुद्ध को धीरज देकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर में प्रकट हुए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया।
उन्होंने गाजे बाजे बुलवा कर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयऊ हंगारा, आए द्विजन सहित नप द्वारा। अनुपम बालक देखे जाई, रूप रास गुण कहे न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलाया गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है, जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराद कर जात करम सब कीन, हाटक धैनु बसन मन नृप विप्रन कहे दीन। फिर राजा ने नंदी मुख साध करके सब जात धर्म के संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौवस्त्र और मणियों का दान किया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए जही भांति बनावा। सुमन भ्रष्ट आकाश तय होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आकाश में फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। ब्रंद ब्रंद मिल चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई। कनक कनक कलश मंगल भरे थारा, गावत पैठे भूप द्वारा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली आ रही हैं। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। कर आरत न्यौछावर करही, बार बार चर नहीं परही। मागध सूत बंदगन गायक, पावन गुण गावे रघुनायक। वे आरती करके न्यौछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत और बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काऊ, जय पावा राखा नहीं ताऊ। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथे बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, उसको लुटा दिया। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्ष बंत सब जह तह, नगर नार नरवंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुष झुंड के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे थे। के कई सुता सुमित्रा दोऊ, सुंदर सुत जनमत भय ओहू। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कह न सकै सारद अह राजा। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। अवधपुरी सोहै अहि भांति, प्रभय मिलन आई जनुराती। देख भानु जन मन सकुचानी, तदप बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो। सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा हो गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़े अबीर मनो अरु नारी। मंदिर मन समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो अंधकार, संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वो मानो तारागढ़ हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी,
जनु खग मुखर समय जनु सानी, कौतुक देख पतंग बुलाना, एक मात तह जात ना जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देख कर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए हैं। एक महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अतः उन्हें एक महीना बीत गया ये पता ही नहीं चला। नमस्कार दोस्तों, तो आइए आज की कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की कथा में हमने सुना कि कैसे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजा दशरथ जी के घर में प्रकट हो गए हैं